लेती है, 16 माला करते हैं, फिर सब रेगुलेशन शुरू होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम भागवत पे जाते हैं। तो कल हम कहाँ तक आए थे श्रीमद् भागवतम में, कोई मुझे बताएगा? गुरु जी 31 वाला श्लोक कंप्लीट करा था आपने, 31 को कंप्लीट कर दिया। ओके, 17 अध्याय का 16वां श्लोक पूरा गया कल। हाँ, 17 अध्याय का 16वां श्लोक। ओके जी, तो टोटल कितने अध्याय है पहले स्कंद में? 19 अध्याय है। तो हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है अभी? 17, 16, 17 या 17वां चल रहा है 17 ना? गुरु जी, 17वां 17 ठीक है, 16वां 17 श्लोक को चल रहा पूरा हुआ था। जी जी, ओके। तो आज का जो प्रसंग है वो बहुत मार्मिक प्रसंग है। जो आज हम जो धर्म है वो अभी अपना मुंह खोल रहे हैं। क्यों मुंह खोल रहे हैं? क्योंकि राजा परीक्षित ने कली को देखा कि कली पीट रहा है बैल को और गाय को। तो परीक्षित महाराज कहा कि मैं तुमको क्योंकि मेरे राज्य में, पांडु के वंशज के राज्य में ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन सजा देने से पहले राजा परीक्षित चाह रहे थे कि मैं बैल धर्म से वेरीफाई करूं करके। तो इसके लिए हमने कल कौन सा आपको स्टोरी सुनाया था कि वो बहुत जरूरी है वेरीफाई करना, नहीं तो कभी कभी अनर्थ भी हो जाता है। जी बताइए अशोक चावला प्रभु, कल हम कौन सा स्टोरी बताए थे इस कॉन्टेक्स्ट में? मेरा आवाज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? ओके जी जी आ रहा है गुरु जी, आ रहा है ना? जी जी याद बताइए नहीं, फिर। याद नहीं ना, याद नहीं। ओके क्षमा करें। जी बताइए। हाँ, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। शीला देवी, शिखा दुबे। हरे कृष्ण माता प्रभु जी, धन्य प्रणाम। मेरा ना तबीयत खराब है। ओके, ममता जाना, उसके बाद जी ओके जी। तो मैंने स्टोरी सुनाया था, अगर आपको याद होगा, तो लक्ष्मण जी के बारे में बताया था कि किस तरीके से है ना, लक्ष्मण जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे राम को कि भरत को मारने का प्रयास कीजिए, है ना? जी, तो ये मुझे लगता है कि आप सब लोग नोटबुक लेके बैठिए। हाँ अशोक चावला प्रभु, जितने भी भक्त हैं, तो नोटबुक बैठने से अच्छा होगा। हाँ, फिर आप कैसे भूल गए? ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 17। धर्म उवाच, धर्म ने कहा, अभी अपने आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो अभी यहाँ पर धर्म है, वह सबसे पहले परीक्षित महाराज की स्तुति करने जा रहे हैं। देखिए, हम जब भगवान के सामने भी जाते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? भगवान के सामने खड़ा होकर पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए, है ना? और उसके बाद क्या करना चाहिए? स्तुति करने के बाद हम अपनी जो दुर्दशा है ना, वो बताना चाहिए कि मेरी ये दुर्दशा है, मेरे में काम बहुत है कृष्ण, मेरे में लोभ बहुत है, मेरे में ईर्ष्या बहुत है। और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? फिर कृष्ण से हमें मांगना चाहिए, कृष्ण मुझे इनसे आप दूर निकाल लीजिए, है ना? इस तरीके से। तो धर्म ने भी पहले क्या कहा? धर्म ने पहले
परीक्षित महाराज की स्तुति की, कहा कि आप पांडवों के वंशज हैं, तो मैं ये आपसे अपेक्षा कर रहा था कि आप में ये संपूर्ण गुण होंगे। ओके, तो वैष्णव है वो किससे पता चलता है कि वो वैष्णव है? तो वह अपने गुणों से पता चलता है। कौन से गुण होते हैं जो वैष्णव के अलंकार होते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कौन से वो गुण होते हैं जो जिससे वैष्णव एकदम जगमगाता है, लोग उसके पास जाने की इच्छा करते हैं? जी, ओके जी, ममता पाल बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी को प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मुझे लगता है एक वैष्णव आवाज नहीं परम आ रहा है। जी, अभी आ रहा है, बोलो। गुरु जी मुझे लगता है धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे लगता है एक वैष्णव तभी पता चलता है जब वो पर दुख के दुखी होते हैं, वो के बारे में सोचते नहीं है और दूसरों को भगवान देने की भगवान का नाम देने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो उद्धार हो जाए। तो एक परम परम वैष्णव। ओके, नेक्स्ट प्रियंका कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो विनम्रता होता है और वो जो वैष्णव होते हैं वो दूसरे के प्रति मतलब दया भाव उनके अंदर ज्यादा होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, दया भाव, उसके बाद विनम्रता। विनम्रता। जी, तो इन्होंने 2-3 चीजें बताई हमें, और इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे जो और एक्स्ट्रा कौन से गुण होते हैं? जी, हरे कृष्ण गुरु जी, एक दो मैं बताऊं गुरु जी। विनम्र होते हैं, सहनशील होते हैं और सम्मान करने वाले होते हैं और करुणा सम्मान भाव करने होता है वाले। उनके अंदर। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्ण गुरु जी। एक आप वैष्णव एक पर मिनट, दुख के एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, है ना। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप मत बोलिए, ठीक है? नहीं तो जी, तो सब लोग है, अगर आपको पता होगा तो 26 गुण बताए हैं गीता में। कौन से अध्याय में आता है? कौन बताएगा मुझे? कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, इन गुणों से मैं खींचा चला जाता हूँ। तो वो 12वें अध्याय का अंतिम जो चरण है ना, अगर आप चाहे तो उसको खोल सकते हो। उसमें करीबन 26 गुण बताए हैं, जिसमें कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये अलंकार है वैष्णव के। तो ये अलंकार अगर हम में नहीं है तो हमें उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। बोलो गुरु जी। जी, हाँ बोलो प्रतिभा। कौन सा श्लोक? 12वें अध्याय का 12वां अध्याय का 13 से शुरू होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममा निरहंकार समा दुःख सुखे क्षमे संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयार्पित मनो बुद्धि युमद्भक्त स मे प्रियः जस्मान्नो द्विजतो लोके लोके द्विजते चजः हर्षम् अहर्ष भयोद्वेग मुक्त यः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष्य उदासीनो गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः। ओके, तो जी, तो ये सब संस्कृत में कहा तुमने। तो आप लोग उसको 12वें अध्याय के जो अंतिम है 13 से 20 है ना, तो इस सेक्शन को आप बेटर है कि एक बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमारे में ये आभूषण नहीं है तब तक हम वैष्णव के रूप में नहीं पहचाने जा सकते। ओके, तो यहाँ पर जो बैल है धर्म के रूप में है, वह परीक्षित महाराज को यही कह रहे हैं कि पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो भगवान दूत का कर्तव्य क्यों निभाए? कि वो भगवान
आपको याद होगा जब अज्ञातवास खत्म होता है तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि रुको जरा युधिष्ठिर महाराज, मैं स्वयं जाता हूँ दूत बनते। अभी दूत बनना ये बहुत नीचा स्तर है, क्योंकि दूत ये ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जो, है ना, जाओ और केवल बता के आ जाओ, तो इतना उच्च पोजीशन नहीं होता है। लेकिन भगवान उन गुणों से मोहित होकर अपना दूत होने का कर्तव्य निभाए। नेक्स्ट 18वें श्लोक में जी, हे पुरुष श्रेष्ठ। आप में से कितने लोगों के पास भागवत है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, भागवतम। जी, ओके। जी, तो जी, शिला देवी माता जी पढ़ सकती हो 18वां श्लोक। हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरे आंखों में ना दर्द हो रही है। आपका फिंगर रेस था, इसके लिए मैंने आपका नाम लिया। आप फिंगर देखिए फिर। जी। ओके, नेक्स्ट प्रबीना माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किसी दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है। ओके, नहीं तात्पर्य मत पढ़िए। देखिए, अभी यहाँ पर जो पहला सवाल पूछ रहे थे ना, कि सवाल क्या पूछा था, 16वें श्लोक में देखिए। सवाल ये पूछा था कि 16वां में पूछा था, 15 में पूछा था कि आपके दुखों का कारण क्या है। जी, तो मुझे लगता है 13वां में पूछा था कि कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्टों के बारे में बताओ, है ना, कौन है वो दुष्ट। तो धर्म कह रहा है अभी 18वें श्लोक में कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परीक्षित महाराज, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। जी, तो अभी मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ तात्पर्य में, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि धर्म को बैल के रूप में वो उसको मार रहा है, कली आंखों से दिख रहा है, फिर भी धर्म कह रहा है कि ये कह पाना बहुत कठिन है कि किस दुष्ट ने मुझे आघात पहुंचाया है। जी, तो फिंगर को रेज कीजिए कि कौन इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेगा। हालांकि ये थोड़ा कठिन है समझना कि प्रत्यक्ष रूप से वो उसको ठेस पहुंचा रहा है, उसके पैरों को मार रहा है बहुत बेदर्दी से, लेकिन इतना सब कष्ट को सहन करने के बावजूद भी वो कह रहे हैं बैल कि ये कह पाना बहुत कठिन है। जी, जी, मीनाक्षी रावत। नेक्स्ट मनीषा चौधरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि सच्चा वैष्णव ये समझता है प्रभु जी की जो कुछ हमें सजा मिल रही है वो हमारे ही कर्मों की सजा है। ओके, जी, जी, तो फिर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा है कि कली उसको मार रहा है, तो क्या कली उसका कारण नहीं हो सकता जो उसको पीट रहा है। तो यहाँ पर जो धर्म है वह यही उत्तर दे रहे हैं कि यह कह पाना बहुत कठिन है कि एक्चुअली मुझे दर्द हो रहा है, उस दर्द का सच्चा कारण क्या है। तो मनीषा चौधरी माता जी ने कहा कि एक भक्त कर्मों को जिम्मेदार ठहराता है। ओके, और थोड़ा सा हम अंदर घुसते हैं। जी, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड कि ये प्रत्यक्ष पे देखा जाता है कि कली उसको पेड़ को मारते हैं, फिर केवल कली नहीं, ये कारण है कि चारों ओर ये बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, ये धर्म को ठेस पहुंचाता है। चारों ओर जो अत्याचार होता है, निशा निशा लोग निशा लेते हैं,
और उन परिस्थिति को हरण करते हैं। ऐसे सारे और व्यभिचार फैला गया है, ये धर्म को ठेस पहुंचाता है, यही कारण है। ओके, ठीक है। तो अभी हम कारण देखते हैं, प्रभुपाद क्या बताते हैं, है ना। तो संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक है। सैद्धांतिक दार्शनिक मतलब, मैं अभी इसमें इस तात्पर्य में मैं डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि हम सबको ये पता होना चाहिए कि धर्म है कैसे सोच रहे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा, तो इसलिए ये धर्म के विचारों को हम थोड़ा सा गहराई में जाके ये समझना चाहते हैं कि मुझे जो कष्ट हो रहे हैं उसका मूल कारण क्या हो सकता है जी। तो संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक दार्शनिक है जो, है ना, अलग अलग दार्शनिक मतलब जो दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं, तो अपना अपना मत देते हैं। और जैसे कि महान दार्शनिक है तो उन्होंने नाम दिए हैं कनाद, गौतम, पतंजलि, कपिल, जैमिनी और व्यासदेव। ये सब वेदांत दर्शन के दार्शनिक है। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है। ठीक है, तो उनके क्लेश का कारण कौन था? एक्चुअल रूप से वो कली था जो उनको मार रहा था, है ना। अब अभी मान लो कि आपको अचानक घर में कोई आए, है ना, और अचानक आपको लाठी से मारना शुरू करे, तो आप क्या बोलोगे? मेरे कष्ट का कारण कौन है? ये जो मारने वाला व्यक्ति है ना, इसको पहले हटाओ, इसको सजा दो, मैंने अपने आंखों से देखा इसको मारते हुए मुझे, बराबर है। तो हम इस तरह से हम कहेंगे। तो धर्म और जो बैल है और गाय ये भी जानते थे कि कली हमें पीट रहा है, लेकिन भगवान के भक्तों के रूप में वे ये भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो अभी भक्त सोचेगा ये क्या हो रहा है, मतलब कृष्ण मुझे पिटवाना चाहते हैं क्या? अभी आप सोचोगे कृष्ण मुझे पिटवाना चाहते हैं, आप बोलोगे कृष्ण इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्योंकि अब यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आत्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्त का आचरण करने से वे पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखने हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करने के दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होंगे। तो अगर किसी को क्लेश हो रहा है और अगर वो उसको जिम्मेदार ठहराता है और ये नहीं सोचता है कि मेरे कर्म जिम्मेदार है, तो इससे क्या होगा? तो यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि फिर वो दुगना होता है और कहीं दूसरे रूप में फिर वो हमारे ही जीवन में आता है। तो कभी कभी हम कर्म से भागने के लिए हम जगह बदलते हैं, हम जॉब बदलते हैं, हम पत्नी बदलते हैं, हम पति बदलते हैं। आज के समाज में ऐसा होता है कि कर्म से भागने के लिए कभी कभी हमको वही पति वही पत्नी मिलती है, ये कर्म का ही खेल होता है ना, पति पत्नी मिलना। लेकिन कभी कभी वो कर्म का हिसाब किताब हमको इतना भारी लगता है कि हम सोचते हैं कि बदल दो अभी इसको। तो फिर क्या होता है? फिर जो वही कर्म है वह किसी दूसरे रूप के माध्यम से आते हैं, है ना। तो जी, तो ये सबको समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? ओके, समझ में आ रहा है। जी समझ आ रहा। तो महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले। ओके, तो अभी 19वें श्लोक में हम देखते हैं जी। एकता सोमानी माता जी पढ़िए 19वां श्लोक। हरे कृष्णा के दंडवत प्रणाम। 19वां श्लोक में सभी प्रकार के देव को अस्वीकार करने वाले उस दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार है, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है
और जो निपट भौतिकवादी है वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। ओके जी, तो देखिए अभी बैल है, अभी ये सब कौन किसको कह रहा है ये भी समझिए, कौन किसको कह रहा है ये? बैल जो है बैल परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। जी जी बराबर बराबर, बैल परीक्षित महाराज को कह रहे हैं ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि सकाम कर्म आपके सुख तथा दुख का मूल कारण है। सकाम कर्म मतलब भोग की इच्छा, अपेक्षा, मेरे पति से अपेक्षा होना, मेरे पुत्र से अपेक्षा होना, ये सकाम कर्म में आता है। तो कुछ लोग दार्शनिक कहते हैं कि ये मेरे सुख दुख का मूल कारण है। और गीता भी क्या कहती है? कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, है ना, माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्तु कर्मणि। मतलब अगर मैं कर्म फल की अपेक्षा रखता हूं तो मेरे जीवन में सुख और दुख आने वाले हैं। ठीक है, तो ये गीता के अनुसार अभी हम थोड़ा सा इस चीज को देख रहे हैं। यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अतिमानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है जो सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि देवी देवता भी, है ना, हमारे जीवन का में दुख का कारण हो सकते हैं, है ना, लेकिन देवी देवता भी किसी निरपराध व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो उसको खाते में है ना, तो उसी को वो कष्ट देते हैं। जैसे मान लो कि जैसे गुजरात में कई साल पहले एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था, तो उनमें वही लोग मरे गए एक्चुअली। तो प्रकृति क्या करती है, उन लोगों को इकट्ठा करती है ना, एक एक ऐसी जगह पर, और वहां पर कुछ देवी देवताओं के द्वारा फिर विध्वंस होता है और वो लोग सब मारे जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी देवता लोग भी कारण हो सकते हैं, लेकिन देवता लोगों को भी किसी को टॉर्चर करने का अधिकार नहीं है। वह भी उनको भी सैंक्शन किया गया है, क्योंकि देवी देवता किसके द्वारा आ, हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो जो ग्रह नक्षत्र है, आपने सुना होगा, ग्रह नक्षत्र है, जो शनि है, राहु है, केतु है, या काल सर्प है ना, तो ये सब ग्रह है जो देवताओं के द्वारा चलाए जाते हैं, है ना? तो जी, लेकिन ग्रहों के ऊपर कौन है? देवी देवता है। देवी देवताओं के ऊपर कौन है? देवी देवताओं को कौन चलाती है? देवी देवताओं, हाँ, माया देवी। माया देवी, माया देवी जी, माया देवी चलाती है। ठीक है, तो अभी आप जरा बंद कीजिए माइक को। ओके, अभी आप जरा अपने किताब में लिखिए कि माया के दो एजेंट है, एक है देवी देवता और दूसरे है ग्रह नक्षत्र। ठीक है, माया के दो एजेंट है, ग्रह नक्षत्र जिनके द्वारा वो हमारे दुखों को और गहरा करती है, और कभी कभी वह देवी देवताओं को भी आदेश देती है कि, है ना, कि आप इस जीव को और थोड़ा टॉर्चर करो। जी, तो अभी ये माया किसके कहने से ये सारा चीज करती है? माया के ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जो, तो अभी आपको समझ में आया कि सबसे ऊपर बॉस कौन बैठे हैं? सबसे ऊपर बॉस कृष्ण बैठे हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि कृष्ण मुझे टॉर्चर क्यों करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि जब तक हम शुद्ध भक्ति में नहीं लगते हैं तब तक ये टॉर्चर रुकेगा क्या? नहीं, ये चलता रहेगा। तो सबको उत्तर मिल गया है कि मैं भक्ति में आने के बाद भी क्यों टॉर्चर हो रहा है। क्योंकि हम कृष्ण की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा की तरह मेरी भक्ति नहीं हो रही है, जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो जब तक हम अनन्य भक्ति के स्तर पर नहीं आते हैं तब तक ये परीक्षाएं हमको देनी पड़ेगी। और आप बिलीव मी कि जो हमारे घर में भी हमको जो होता है परेशानी, ये इत्यादि इत्यादि, ये भी कृष्ण हमको और सहनशील सक्षम बनाना चाहते हैं कि हम कृष्ण और सत्संग और गुरु के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम।
लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि इसके लिए भी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आज हमने भागवत से समझ लिया और मैं अभी से शुरू करूंगी, नहीं। क्योंकि जब तक मेरा फेथ, मेरी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं है, तब तक मैं इस हालत को भी पचा नहीं सकती या पचा नहीं सकता। ओके, तो इसके लिए हमें भागवत का पूरी तरीके से आश्रय लेना चाहिए, हमें गुरु के शब्दों का आश्रय लेना चाहिए, हमें गीता के शब्दों का आश्रय लेना चाहिए पूरी तरीके से, है ना। जैसे अभी आगे भागवतम के 19वें अध्याय में आएगा, जब सुखदेव गोस्वामी ऐसे नंगे चल रहे थे तो कई लोग उनको पत्थर फेंक के मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग। वो जब खाना खाने बैठते थे तो लोग उनके प्लेट में क्या करते थे, पेशाब करते थे। अभी आप बोलिए, ये भगवान के सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के कथाकार है, इनके जीवन में ये हो रहा है। तो आप, तो अगर हमारे और आपके जीवन में होता था ये, कोई अगर मान लो हम खाना खाने बैठे और अचानक कोई पेशाब किए, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम सहन कर सकते हैं? अरे भाई खाना तो दो, भूख लगी है, इतना बेसिक चीज भी मेरे से छीना जा रहा है। जी, तो एक्चुअली ये बहुत मैं हाई लेवल के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये टॉपिक है अभी इस तरह से आया है, क्योंकि धर्म कह रहे हैं। तो जी, तो इसका ये अर्थ भी नहीं है कि मैं उसको सहन करूं। मैं वापस बता रहा हूं, हमारी जब तक शरणागति पूरी नहीं होती है, तब तक हमको कुछ प्रतिशत विरोध करना होता है, ठीक है, सामने वाले को। इसके लिए हम टिट फॉर टैट का फिलहाल फॉर्मूला दे रहे हैं, है ना। कि ऐसा नहीं कि जैसे जड़ भरत था, है ना। कल हमने स्टोरी क्या सुनी थी जड़ भरत की, कि जड़ भरत को वो काली के लुटेरे हैं, वो पकड़ के लेके गए थे मारने के लिए, बलि देने के लिए। तो जड़ भरत ने कुछ प्रयास किया क्या? बचाओ 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 बचाओ, कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं प्रयास किया उन्होंने? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के ऊपर पूरी आश्रित तरीके से थे आश्रित, ठीक है। आश्रित थे। हाँ, लेकिन अगर हमको कोई पकड़ लेगा बलि देने के लिए, तो हम क्या करेंगे? बचाओ 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 बचाओ, आपको चिल्लाना है, चिल्लाए ठीक है। मदद के लिए। हाँ, आपको चिल्लाना है, आपको ये नहीं बोलना है कि जड़ भरत ने नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन आपका हृदय में उतनी शरणागति है क्या? हमारे हृदय में उतनी नहीं, शरणागति नहीं है। हाँ, है ना। तो इसके लिए हमें विरोध करना चाहिए, है ना। और विरोध करने के बाद क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कृष्ण में अभी तक क्यों नहीं आपके ऊपर शरणागत हूँ, अभी भी मैं चाहता हूँ कि अभी भी, है ना, मैं अपनी अपनी ओर से ही मैं फाइट करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको, फाइट भी करना है, साथ साथ अपनी जो सक्षमता नहीं है मेरे में, उसको भी भगवान के सामने रखना है। कि भगवान, जैसे हरिदास ठाकुर है, अभी हम हरिदास ठाकुर की तरह 152 माला नहीं कर सकते, लेकिन 16 माला, 20 माला, 32 माला करके हम भगवान को कह सकते हैं कि भगवान मेरे में इतनी ही फिलहाल सक्षमता है ना। तो कब मेरे में वो उतना, है ना, दृढ़ निश्चय होगा, कब मेरे में वो नाम रुचि आएगी। तो ये दोनों चीजें हमको करनी है। ओके जी, नेक्स्ट। जी, तो भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। जी, तो अभी मैं इतना ही इसमें जा रहा हूँ। तो अभी आप सबको ये समझ में आया होगा कि एक भक्त के जीवन में कष्ट आ रहे हैं और अभक्त के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? एक बाहर के व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ रहा है, वो उसके कर्मों के कारण हो रहा है ना, जो उसका कर्म का हिसाब किताब है पिछले जन्म का जो चला आ रहा है ना। लेकिन एक भक्त के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, इसका कारण अलग है। इसका कारण ये है कि कृष्ण चाहते हैं कि वो शुद्ध भक्त बने। लेकिन कई भक्त जब ज्यादा परीक्षाएं होती है तो छोड़ के चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला और बताने वाला कोई नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? अक्सर लोग इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि भक्ति में आने के बाद मुझे इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ रहा है। कितने लोगों का ये सवाल था, यह सवाल अभी भी है? फिंगर को रेज कीजिए कि भक्ति में आने के बाद मेरी जिंदगी तो नॉर्मल से भी एबनॉर्मल हो गई क्या क्या नॉर्मल से भी एबनॉर्मल हो गया? हाँ, तो कितने लोगों का ये सवाल है और सवाल था? मुझे लगता है कि काफी लोग रहेंगे, क्योंकि हाँ, एक भक्त बता रहे थे कि मैं
ऑफिस से बहुत थका हारा आपके मंदिर में आता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शांति मिलेगी, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के बाद तो मन की शांति ही हर जाती है और दिमाग अशांत हो जाता है। क्यों अशांत हो जाता है? क्योंकि सब पता चलता है ना, समझ में आ रहा है क्या? सब पता चलता है अभी क्या, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है ना? तो वो शांति किसकी थी? वो अज्ञानमय शांति थी, है ना? जैसे कुछ पता नहीं होता है तो व्यक्ति शांत रहता है ना, बराबर कि नहीं? अगर मैं अभी बताऊं आपके संसार में आग लगने वाली है, तो आप क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे। लेकिन ये मैसेज सही है या गलत है? सही है, ये शास्त्र की वाणी है कि संसार किसकी तरह है? दावानल की तरह है ना? हम रोज मंगल आरती बोलते हैं ना, संसार दावानल लीढ़ लोक, है ना? तो अभी अगर मैं आपको कहूँ फिर, है ना, कि आप संसार में ही रहिए, संसार एकदम फ्रीज की तरह है, एकदम ठंडा बर्फ की तरह, तो ये क्या होगा फिर? ये एक गलत प्रचार होगा, है ना? तो सही बताना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने सुना है कि कटु वचन होते हैं, है ना? सत्य, हाँ, कटु जो सत्य होता है वो हमेशा कड़वा होता है ना? जी, डाइजेस्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है। श्लोक क्रमांक 20 जी, कृष्ण मोहन प्रभु पढ़िए। कृष्ण मोहन प्रभु कहाँ गए? ठीक है, नेक्स्ट। जी, किनके पास भागवत था, वापस चला गया जी, फिंगर को रेस कीजिए जी। धर्मराज गिमरे जी पढ़िए 20वां श्लोक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ ऐसे भी चिंतक है जिसका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। अंत राजसी, आप अपनी बुद्धि से ये सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। जी जी जी, अभी देखिए, धर्म कह रहा है कि आप ही अपनी बुद्धि से निर्णय करें कि मेरे कष्ट का कारण क्या है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्तों का ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, है ना? उनके आदेश से ही सब होता है। तो अगर अगर हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने कि भगवान मुझे आपके पास आना है ना, और इसके लिए आपको जो करना है आप कीजिए मेरे साथ, ये प्रार्थना बोलना कितना कठिन है क्या नहीं? बहुत कठिन है ये प्रार्थना। एक भक्त है, उन्होंने ऐसी प्रार्थना की थी कि मैंने बताया था वो स्टोरी आपको, है ना, जो राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी थे कुछ समय के लिए, और फिर उन्होंने विवाह किया, और फिर वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लाइब्रेरियन का उनको जॉब लग गया उधर, और 1 डेढ़ साल हो गया, तो उन्होंने देखा कि मेरी भक्ति तो बहुत ढीली ढीली चल रही है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण कुछ तो ऐसा करो मेरे जीवन में कि मैं एकदम शुद्ध भक्त बनूं। भगवान ने क्या किया फिर? भगवान ने उनको बहुत बड़ी बीमारी दी, है ना जी। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, है ना, जिनका उतना श्रद्धा होता है। सूत गोस्वामी ने फिर कहा 21वें श्लोक में कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हो गए। बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। अभी परीक्षित महाराज ने सुना, और सुनने के बाद वो कंफ्यूज हुए क्या? परीक्षित महाराज कंफ्यूज क्यों नहीं हुए ऐसे उत्तरों से? ये बैल ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ लोग बोलते हैं ये कारण है, कुछ लोग बोलते हैं वो कारण है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता है? तो परीक्षित महाराज भ्रमित हुए क्या? यहाँ पर भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि क्यों नहीं भ्रमित हुए जी? कौन बताएगा मुझे? ये भी तो एक प्रश्न है ना। वो संतुष्ट हो गए ये सवाल सुनकर। जी बताइए, गौरी राठौड़, बोलो। अरे जी गुरु जी, वो धर्म के बारे में जानते थे।
जी। तो परीक्षित महाराज भी जो जो धर्म ने कहा ये सारी चीज उनको भी पता थी, है ना। तो इसके लिए वो ऐसे उत्तर सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, क्योंकि परीक्षित महाराज ये केवल राजा नहीं थे। कौन थे ये? राजर्षि थे। राजर्षि, राजर्षि का अर्थ क्या है? राजा भी है और ऋषि भी है ना। ऋषि भी है। तो इस तरीके से राजर्षि थे वो। तो इस तरीके से राजा ने फिर कहा, राजा उवाच, जी, राजा ने कहा, अहो तुम तो बैल के रूप में हो, लेकिन तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो। तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो इस अपराधी को पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो अभी यहाँ पर राजा कहते हैं, अगर हम किसी को फिंगर करते हैं कि ये मेरे कर्मों का कारण है, तो फिर यहाँ पर राजा कहता है कि वह भी अपराध लगता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर परीक्षित, अगर बैल ये कहते थे कि कल ही मेरे दुख का कारण है, तो फिर क्या होता था? तो फिर किसी को अपने कर्म का जिम्मेदार ठहराना ये भी एक अपराध है प्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरीके से राजा ने कहा कि गाय तथा बैल ने कभी राजा से यह शिकायत नहीं की कि कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। तो बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म की बारकाइयों को अन्य कोई भी इस तरह से नहीं समझ सकता। श्लोक क्रमांक 23। जी, इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। अचिंत्य है। जी, कौन बताएगा अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? जी बताओ, प्रतिभा कुमारी। चिंताओं से पढ़। चिंताओं से, चिंताओं से बड़ी। जी फिंगर, जी प्रतिभा माता जी बोलो, अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? जी ओके, मंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जो हमारे चिंतन से परे हो, हमारी कल्पना से भी परे हो। जी वेरी गुड। तो ये इसका सही उत्तर है कि अचिंत्य का अर्थ है कि चिंतन के ऊपर, मतलब मैं उसका चिंतन ही नहीं कर सकता। जैसे अचिंत्य मतलब जैसा अभी हम जब सुनते हैं ना कि दूध की नदियां है, सॉरी दूध के समुंदर है, घी के समुंदर है, तो ये सब क्या है? अचिंत्य है, क्योंकि ये मेरी कल्पना के भी परे है। तो क्योंकि मैं समझ ही नहीं सकता ये शक्ति कि कभी दूध के भी समुंदर हो सकते हैं, या घी के भी समुंदर हो सकते हैं, या है ना, इस तरीके से। तो कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो आखिर राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उसको हम नहीं समझ सकते। जी, उसके बाद अभी कहते हैं 24वें श्लोक में, जी अशोक चावला प्रभु 24वां श्लोक का भाषांतर पढ़िए। जी गुरु जी। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पैर हैं वह टूट गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं राजा। वो 3 पैर कौन से हैं? तो सत्ययुग में 4 पैर थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। और अभी 3 पैर टूट गए हैं। कौन से 3 पैर टूट गए हैं? कौन से 3 पैर टूट गए हैं? तपस्या, पवित्रता और दया। पवित्रता, दया, तप, स्वच्छता, दया, सत्य। ओके कलयुग में तो इसी कारण टूट गए। जी, केवल तो तपस्या,
तपस्या तो अभी कोई करता नहीं है, पवित्रता भी नहीं रही, दया भी चली गई है, केवल सच्चाई बची है। तो अगले श्लोक में लिखते हैं कि अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है ना, सत्य ही तुम्हारा एक पैर है जो खड़ा है। लेकिन काफी लोग सत्य बोलते हैं कि कलयुग में, कलयुग में आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि जो आपको कुछ बोलते हैं और जब वेरिफिकेशन की बात आती है तो ऐसा कहते हैं कि मैंने कभी बोला ऐसे, मैंने तो ये बोला ही नहीं। ऐसे देखे आपने वो कि पहले आपको कुछ बोलते हैं वो, और जब वो वेरीफाई करते हैं किसी तीसरे से तो वही व्यक्ति कहता है कि मैंने कब बोला ऐसे, शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या आप कुछ भूल रहे हैं, मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। तो ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है जी? फिंगर को रेज कीजिए, हाँ अभी कीजिए, जो सत्य है। ओके, मुझे लगता है कि कलयुग में ये काफी लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ तो काफी बार हुआ है। ओके, 30 लोग हैं जी। ओके, तो सत्य ये एक पैर अभी खड़ा है, स्वच्छता चली गई है, दया तो बिल्कुल चली गई है, तब भी चला गया है। ओके, तो तब कभी चला जाता है, तो ब्रैकेट में लिखे जब हम नशा करते हैं तब, नशा करने से तब चला जाता है, तपस्या नहीं कर सकता वो। स्वच्छता कब चली जाती है? जब व्यक्ति व्यभिचार करता है तब पवित्रता चली जाती है। तीसरा है दया, दया कब चली जाती है? जब व्यक्ति मांसाहार करता है, नॉनवेज खाता है जी। और सत्य, सत्य कब चला जाता है? जब व्यक्ति जुआ खेलता है। तो जी, तो इसीलिए ये इसके लिए हम 4 नियम का पालन करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे। इसको एक बार आप जी, तो इसको रिपीट कीजिए कृष्ण मोहन प्रभु, कि क्या करने से क्या होता है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जो आपने बताया कि धर्म के 4 पैर हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य, जिसमें से 3 तप, पवित्रता और दया, जो 3 टांग उनके हैं और उठ चुके हैं, जो सत्य है, जो ऐसा परीक्षित महाराज जी बता रहे हैं। आपने बताया कि जो तप है हमारा, वो नशा करने से चला जाता है, जो पवित्रता है वो व्यभिचार करने से चला जाता है, जो क्षमा है वो, दया है वो मांसाहार करने से चला जाता है, और जो सत्य है वो जुआ खेलने से चला जाता है। तो इसलिए 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है। हरे जी कृष्ण। जी, ओके, धन्यवाद। 26वें श्लोक में बताया, निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। अब यही सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भाग्य के लिए शोक कर रही थी, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुष द्वारा शासित तथा भोग्य है। सती मतलब यहाँ पर अभी किसकी बात हो रही है? यहाँ पर अभी भूमाता की बात हो रही है, भूदेवी की, है ना, पृथ्वी देवी। तो पृथ्वी देवी के आंखों में आंसू क्यों थे, इसका कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपने भविष्य के भाग्य के लिए शोक कर रही थी। क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला था? ऐसे शासक उसके ऊपर राज करने वाले हैं जो निम्न जाति के हैं या अधार्मिक है, तो इसके लिए वो बहुत दुखी है। तो मुझे बताइए कि अभी आज के इस साल में या आज की तारीख में क्या भूमाता दुखी है या सुखी है? क्या लगता है? दुखी है। दुखी है। दुखी है, दुखी है गुरुजी। बहुत ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि जी। तो 28वां श्लोक में, इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी की सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाली। किसी का माइक चालू है? माइक को बंद कीजिए।
तो अभी महाराज परीक्षित ने क्या किया है? तलवार निकाला है, किसको मारने के लिए? कलयुग कली को को कली कली को मार मारने के लिए तलवार निकाली है ना। तो अभी देखो क्या होता है। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश छोड़ दिया, मतलब राजा के कपड़े उसने फेंक दिए, और वो भयभीत हुआ और अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण कर लिया। जी, किसी का माइक चालू है? कृष्ण मोहन प्रभु देखिए। कली का राजवेश नकली था, तो इसके लिए उसने राजा के कपड़े पहने थे। तो एक्चुअली ये क्या क्या ये बताना चाह रहे हैं भागवत हमें, कि एक शूद्र ने राजा का वेश परिधान किया है। इसका अर्थ क्या हो सकता है आपकी भाषा में? आप क्या इसमें समझ रहे हैं कि एक जो क्षुद्र व्यक्ति है, जो राजा का वेश परिधान करके राज्य करना चाह रहा है कलयुग में, तो ये एक कुछ कुछ एक सिग्निफिस करता है, कुछ तो बताना चाह रहा है ये दृश्य। जी, ओके। ऋतुपूर्णा तो जी। हरे कृष्ण गुरु का दंड प्रणाम, हरि भक्त का दंड प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि जो बुरा है वो अच्छाई का मुखा पहनकर घूम रहा है। हाँ जी जी, वेरी गुड। तो अच्छा इन्होंने उत्तर दिया कि जो बुरा व्यक्ति है, जो अधार्मिक व्यक्ति है, वो अच्छाई का नकाब पहनकर घूम रहा है ना। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं? मुझे लगता है कि बाहर जाओगे तो मार्केट में से कई लोग मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि हम ही आपके वेल विशर है, हम आपके बहुत निकटवर्तीय है, लेकिन उनके हृदय में बहुत है ना कपट, स्वार्थ रहेगा। तो पूरी दुनिया अभी ऐसी ही है। तो इसके लिए आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, खास कर कलयुग में बहुत, नहीं तो हम फंस ठग दिए जाएंगे, है ना। आप लोगों ने सुना है ऐसे कितने फ्रॉड की बैंक वाले पैसा लेते हैं और पैसा कलेक्ट करके, है ना, चले जाते हैं, कहते हैं कि हम आपका दुगना करेंगे, 3 गुना करेंगे, आपको इंटरेस्ट बढ़ा के देंगे, है ना। तो इस तरीके से जी। तो अभी कली ने क्या किया? कली ने परीक्षित महाराज की शरण ली। क्यों ली उसने शरण? क्या कारण था? क्योंकि वो उसको अभी दंड मिलने वाला था। तो शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं। वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वो दीन वत्सल जो है। तो इसके लिए जब कोई शरणागत होता है तो उसको मारना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये क्षत्रिय का पॉलिसी होता है, जब कोई आपके सामने घुटने टेकता है तो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन आज उसको भी मार देते हैं, जो शरणागत होता है ना, उसको भी मार देते हैं। आपको पता है कि जब कुछ साल पहले कोरोना में कुछ ऐसे 2 साधुओं को इकट्ठा मार के हत्या हो गई थी, हमारे यहाँ पर ही हुई थी, वो पालघर के ही थोड़ा सा आगे। हाँ? देखा था गुरु जी। जी, तो इसका भी कारण वही था कि उन 2 साधुओं ने, अगर आप वीडियो क्लिप देखा होगा, मैंने देखा था वो उस समय, तो वह हाथ जोड़कर मैंने उनको कह रहे थे, है ना, कि हमें क्षमा करे, हमें हमें कृपया करके मत मारिए। लेकिन फिर भी वो जल्लाद लोग उसको पीट रहे थे, है ना। बड़े बड़े उनके पास डंडे थे उससे, और वो डंडे मार मार के उन्होंने मार दिया 2 साधुओं को। तो कलयुग में ऐसा सब होता है, हालांकि उसके बाद बहुत कुछ हुआ। तो जी, तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको शरण देता हूँ, लेकिन सुनो, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी है। क्योंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, तुम प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो कली को फिर कहा कि आ, कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करना दिया जाए, जो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, है ना। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य हो जहां पर बड़े बड़े पंडित भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यत्न करते हैं। योग्य नहीं हो तो वहां पर वो नहीं रहते हैं, जहां पर भगवान की कथा होती है,
कीर्तन होता है, सेवा होती है, वहां पर कली रहता है क्या? वहां कली नहीं रहता है। नहीं रहता। जी। और कली कहाँ ज्यादा रहेगा, अभी हम देखते हैं कि कली कहाँ रहेगा। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्युक्त देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, कली उवाच। तो पहली बार कली ने अपना मुंह खोला है ना, अभी तक कली की एंट्री नहीं हुई थी। कली कहता है, हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं, जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष्य बाण लिए दिखूंगा। तो कली इतना घबरा गया था। ऐसा कौन सा था रामायण में जो इतना घबरा गया था प्रभु रामचंद्र को, तो उसके रा शब्द सुनकर भी वो डरता था? कौन था वो, बताइए रामायण में? रावण था। नहीं, रावण तो रावण नहीं था, रावण नहीं था। आप एक भूल रहे हैं। नहीं, खरदूषण भी नहीं था। रावण किसके पास आया था जो सीता का अपहरण करने के लिए? विभीषण। विभीषण विभीषण भी नहीं, मारीच के पास आया था। मारीच 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 है ना। तो आपको पता होगा मारीच का हिस्ट्री क्या था, कि जब विश्वामित्र मुनि के समय राम लक्ष्मण गए थे ना विश्वामित्र मुनि लेके, तो वहां पर ये मारीच राक्षस से उनका सामना हुआ था, है ना। और जब मारीच को एक बाण मारा था, पता है ना, तो वह 10,000 मील जाके गिरा था मारीच। तो उसको जब लगा बाप रे बाप ऐसा व्यक्ति, तो उसने अपना राक्षसी वृत्ति छोड़कर संन्यास ले लिया और राम नाम का जप करने लगा, राम 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 करके, है ना। राम नहीं, मुझे लगता है वह शिव जी का भक्त था, वो राम का भक्त नहीं था वो। तो शिव जी के नाम का जप करने लगा और अचानक रावण आ गया, ऐसे खटखट खटखट किया। मारीच ने कहा, लंकेश आप कैसे आए यहाँ पर? तो कहा कि मैं यहाँ पर कुछ काम लेके आया हूँ। तो क्या काम है? बोलता है कि तुमको मुझे राम की पत्नी सीता का अपहरण करना है। तुरंत मारीच कहता है, राम। हाँ, तो मारीच बेहोश हो जाता है और कहता है, जिस किसी ने आपको ये सुझाव दिया है वो आपका परम शत्रु है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, भाग जाइए यहाँ से। रावण कहता है, मैं तुम्हारा आदेश का पालन करने नहीं आया, अगर तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम मेरे हाथों द्वारा मारे जाओगे। किसके हाथों द्वारा मारना पसंद करोगे? मारिच कहता है कि ठीक है, अभी इस कमीने के हाथ से मरने से अच्छा है राम के हाथ से मर जाता, है ना। तो फिर उसने क्या किया, उसने हिरण का रूप लिया। उसको पता था मैं मरने वाला हूँ, है ना, लेकिन उसने गलती क्या किया, उसने रावण के अगर हाथों द्वारा मरता था तो वह भगवत धाम चला जाता था, सच में। लेकिन वो किसके द्वारा मर गया? वो राम के द्वारा मरा वो, लेकिन किसकी इच्छा पूरी की उसने? रावण की इच्छा पूरी की, रावण की। है ना। तो इसके लिए उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि मेरे लिए स्थान निश्चित करो। तो सूत गोस्वामी, कितने श्लोक है इसमें 17 चैप्टर में, जरा देखिए। बहुत ज्यादा है। अच्छा, 45 है। तो हम कौन से में है अभी? 37 में है ना। ओके, 38 में है। तो ओके, अभी सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसको 4 जगह रहने की अनुमति दी, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, शराब पिया जाता है, वेश्यावृत्ति होती है और पशुवध होता है। तो 4 जगह पर वो रहता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध है ना, क्योंकि पूरा घूम लिया वो, लेकिन उसको कोई राज्य नहीं मिला जहाँ पर ये 4 चीजें होती है, तो हो ही नहीं रही थी। तो इसके लिए परेशान हो गया कली, और कली को लगा कि मेरे साथ छल कपट हुआ है राजा परीक्षित ने। तो उसके लिए फिर कहा कि हे राजन, आपके राज्य में पूरा ये जगह नहीं है। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा, जहां पर स्वर्ण है, सोना है, वहां पर आप रहिए, जहां असत्य, मत, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप वृंदावन में जाओगे तो कई महिलाएं हैं सोना नहीं पहनती है। पता है आपको क्यों नहीं पहनती है वो? क्योंकि उनको पता है सोना पहनने से सारे लोग मेरे ऊपर दृष्टि रखेंगे, कब ये सोना मुझे मिलेगा, है ना। तो इसके लिए
स्त्री का आभूषण ज्यादा क्या होता है, सोना पहनते हैं ना, सोना पहनते हुए उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन कली कहाँ रहता है, स्वर्ण में रहता है ना। तो इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने कली को उन 5 स्थानों पे रहने की अनुमति दी, है ना। और अतः जो कोई विशेष रूप से राजा, धर्मोपदेशक, जनजेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी को अपनी भलाई चाहते हैं तो उन्हें उपयुक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। तो हम 4 नियम का पालन क्यों करते हैं, तो यहाँ पर वो लिख दिया हुआ है। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार का शासन कर रहे हैं। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी है कि उनके पटु शासन तथा संरक्षक तत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। ओके, तो इस तरह से यह अध्याय हमने कंप्लीट किया। तो अभी हमारे कितने अध्याय बचे हैं, 17 कंप्लीट हो गया, 18। ठीक है, तो 2 अध्याय हमारे पास 4-5 दिन है, तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा फर्स्ट कैंटो है पुरुषोत्तम मास में कंप्लीट हो जाए। तो हम सारांश में ले रहे हैं, जब जब जरूरत होती है डिटेल में जाने की तब मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम